वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। हम देखेंगे 9 जुलाई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को, साथ ही हर प्रश्नों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट को भी। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने दस्तावेज यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नाम का एक ऐप लाया है। तो ऐसा अभी किसके द्वारा लाया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा लाया गया है। अभी चूंकि आपको पता होगा चाइना के 59 ऐप को बैन कर दिया गया था, जिसमें स्कैन जो डॉक्यूमेंट्स स्कैनर वाले भी ऐप थे। तो इसी के लिए देखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने खुद का एक ऐप विकसित किया है। उसका नाम क्या है? तो सेल्फ स्कैन। अब पश्चिम बंगाल तो देख सकते हैं, ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। एवं हम हमेशा की तरह देख लेते हैं यहाँ से रिलेटेड अन्य फैक्ट को। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल के आपको ये याद रखना कि इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ कहाँ से लगती है। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा रेड वाला पार्ट ये पूरा पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट रहा नेपाल का, तो इसकी एक सीमा नेपाल से लग रही है। नेपाल के ठीक बीच में यहाँ पे सिक्किम आ जाता है, तो इसकी सीमा सिक्किम से लग रही है। एवं दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ भूटान से इसकी लग रही है, तीसरी ये बांग्लादेश से। तो इसकी 3 सीमाएं लगती है। तो आपको याद रखना है 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एवं राज्य की सीमा आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कहाँ कहाँ से लग रही है। इधर देखिए असम से इसकी लग रही है, साथ ही यहाँ पे बिहार से, झारखंड से एवं उड़ीसा से इसकी सीमा लग रही है। एवं एक सीमा अभी आपको यहाँ बताया गया किससे? तो सिक्किम से एवं यहाँ पे असम से। तो ये सभी आपको याद रखना है किससे? तो वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के बारे में जैसा कि आपको पता होगा, इसकी राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। एवं यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ममता बनर्जी किस पार्टी से हैं? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 के अनुसार अगर देखें तो जनसंख्या के हिसाब से इसका रैंक कौन है? तो चौथा है। तो ये भी आपको जानना है। यहाँ का जो नेशनल पार्क है उसके आप बारे में देख लीजिए एक झलक आप, जैसे कि बुक्सा टाइगर रिजर्व यहीं क्या है, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क सभी पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? तो उनके द्वारा 10 जुलाई को यानी कल किया जाएगा। तो किस राज्य में किया जाएगा? अभी तक आप पढ़ रहे थे सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में, लेकिन अब कहाँ भारत में होगा? तो वे मध्य प्रदेश में होगा और एशिया का सबसे बड़ा होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है वहीं पर रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता 750 मेगावाट है। यह एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट और ऊर्जा यह क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। अब मध्य प्रदेश, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता होगा कि जो इसके राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है, लेकिन वह अभी बीमार चल रहे हैं। इसी कारण जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उन्हीं को अभी क्या बनाया गया है? तो यहाँ का मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है जो कि बीजेपी से हैं। एवं इसका आप एरिया के हिसाब से इसका याद रखिएगा कि भाई एरिया के हिसाब से इसका रैंक क्या है सभी राज्यों में। तो ये दूसरा है मध्य प्रदेश का रैंक। पहला दूसरा ऐसे भी किसी प्रकार का रैंक हो तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ का जो नेशनल पार्क है उसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे को दिया गया है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। एवं यहाँ के जो अभी करेंट अफेयर जो हाल ही में खबरों में था, जैसा कि आपको बताया गया था, इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा हाल ही में लाया गया था। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत क्या किया जा रहा था? तो लोगों को अभी देख रहे होंगे लॉकडाउन के कारण जितने भी पर्यटन वाली साइट है उसको क्या, तो वो काफ़ी ज़्यादा अभी इसके कारण प्रभावित हुई थी। तो उसी के कारण एक अभियान लाया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा, इंतज़ार आपका अभियान, किल कोरोना, घर होम डोर टू डोर। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा था? तो डोर टू डोर चेकअप किया जा रहा था, कोविड-19 का पता लगाया जा रहा था। तो वही किल कोरोना किसके द्वारा लाया गया था? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। बाकी ये सब श्रम सिद्धि, रोजगार सेतु, संकल्प योजना, FIR आपके द्वार, संजीवनी वाहन एक लाया गया था, जीवन शक्ति, फिर एक जीवन अमृत लाया गया था। ये देखिए 2019 का करंट अफेयर है। कभी कभी एक साल का पिछला करंट अफेयर पूछ देता है, इसीलिए इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। भोपाल में देश की पहली ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा वाला क्लिनिक बना था। तो ये भी आपको याद रखना किस शहर में बना था? तो भोपाल में।
तो इतने सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार को कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो विश्व बैंक ने कितने, तो 400 मिलियन डॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। किस कार्यक्रम के तहत, तो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत गंगा की सफाई करना, उसके कायाकल्प करने के लिए ऐसा एक लाया गया था कार्यक्रम, वही है नमामि गंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में इनमें से कौन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। तो आपको जैसा कि पहले बताया गया था, इससे पहले इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कमाने वाले कौन थे, तो काइली जेनर। तो इन्हीं को अब रिकॉर्ड तोड़ के अब कौन बने हैं, तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ये द रॉक। अगर आप WWE देखते होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा जो द रॉक हैं, हॉलीवुड में भी काम करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा अब यह जो ख्याति है प्राप्त की गई है। उनका पूरा नाम क्या है, तो ड्वेन जॉनसन। अब देख सकते हैं यहाँ पे यही है रॉक। तो रॉक के बारे में आपको पता होगा, इनको आप कई हॉलीवुड मूवी में भी देखे होंगे, साथ ही WWE जो शो होता है उसके अंतर्गत भी। अब देखिए रॉक को जो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कमाई के लिए मिले हैं, तो देखिए अगर ये एक ब्रांडेड पोस्ट करते हैं रॉक, तो उनको देखिए एक पोस्ट के लिए कितना मिलता है। एक पोस्ट के लिए उनको देख सकते हैं 7.58 करोड़ रुपया मिलता है इंस्टाग्राम पे। तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी रकम सिर्फ उनको एक पोस्ट के लिए मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो यही हैं, तो ये कौन है, जी आकाश। तो अभी भारत के 66वें बने हैं, तो ये आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कहाँ से हैं, तो ये तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट है कि किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। तो ऐसा किस देश के द्वारा, तो ये भारत के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि AIARI, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो झारखंड में है। उसकी एक नई बिल्डिंग बनाई गई है। तो पूछा जा रहा है कि उसका नाम इनमें से किसके नाम पे रखा जाएगा। तो उनका देख सकते हैं ऑप्शन, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के अवसर पर ऐसा किया गया। अभी आपको हाल ही में बताया गया था कि देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 6 जुलाई के बारे में बताया गया था कि 1901 को उनको क्या हुआ था, तो कोलकाता में जन्म हुआ था। एवं साथ ही यहाँ पे उनके बारे में जो धारा 370 है उसका सबसे पहला विरोध करने वाले, हालांकि अब तो ये खत्म हो चुका है, तो इसके पहले विरोधी कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। तो इनके बारे में बाकी डिटेल आप यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये जनसंघ से जुड़े हुए थे, बाद में वही जनसंघ आगे चलकर 1980 में बीजेपी पार्टी में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में इनमें से किसके द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू किया गया है। तो अभी ऐसा किस बैंक के द्वारा किया गया, तो फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत देखिए बताया जा रहा है कि इस बचत खाता योजना के अंतर्गत 10 से 18 वर्ष के आयु के जितने भी नाबालिग हैं उनके लिए शुरू किया गया है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बताया जा रहा है कि भविष्य बचत खाता खोलने के बाद इसमें न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। आप देखोगे कई बैंक में जो अनिवार्य है कि आपको इतना पैसा रखना ही है, नहीं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो इसमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है। तो जो ओला है भारतीय कंपनी है, इसके संस्थापक कौन है, तो भाविश अग्रवाल। तो इन्हीं के द्वारा जो पूछा जा रहा है कि अभी जो ओला है किसके साथ डिजिटल पेमेंट के लिए साझेदारी किया है, तो ये अभी फ़ोन पे के साथ। क्योंकि जो फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन कर दिया जाए, इसी के लिए फ़ोन पे के साथ कोविड-19 को देखते हुए ऐसा किया गया है। साथ ही इसके अंतर्गत एक और अभियान लाया गया था, एक और कार्यक्रम लाया गया था, राइड सेफ इंडिया। तो ये ओला के द्वारा ही लाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये देख सकते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSDC के साथ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में CBSE ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में कितने प्रतिशत का कमी किया है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, तो बच्चों को क्या हुआ है, तो उनके जो पढ़ाई में है कमी आया है। तो इसीलिए उनको जो सिलेबस है, अगर एग्ज़ाम होता है तो सिलेबस कम कर दिया गया है। तो लगभग कितने प्रतिशत सिलेबस कम कर दिया गया है, तो 30%, जो 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है। ये देखिए एक होटल खोला गया है जो पूरी तरीक़ा से गोल्ड प्लेटेड है। इसमें लगभग सोने का यूज किया गया है कुछ चीज़ों में, एवं ऊपर देख सकते हैं ये सब जो सारे आपको छत दिखाए जा रहे हैं ये सब सोने से इसकी परत चढ़ाई गई है। तो सोने से बने हुए हैं या सोने से परत चढ़ाई गई है। तो ऐसा होटल किस देश में बनाया गया, तो यह भी वियतनाम में बनाया गया है। इवन आप यहाँ तक कि देख सकते हैं कि इसका जो टॉयलेट सीट है ये देख सकते हैं वो भी सोने की बनाई हुई है। तो इसे भी आप देख सकते हैं। तो ऐसा होटल कहाँ बनाया गया है, वियतनाम में। देखिए बताया जा रहा है कि इस होटल का नाम देख सकते हैं डॉल्चे हनोई गोल्डन लेक है। साथ ही इसमें 20 करोड़ डॉलर, सोच सकते हैं 20 करोड़ डॉलर काफ़ी बड़ी रकम है। यानी कि आप $1 में कितने रुपया आ रहा है वहाँ से आप इसको गुना करके जोड़ सकते हैं कि लागत से बने इस होटल में गलियारा देख सकते हैं अभी दिखाया गया था। कमरे से लेकर जितने भी अन्य चीज़ें हैं उसे सोने से बनाया गया। तो आप देख सकते हैं टॉयलेट सीट भी उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। तो ये कहाँ की, वियतनाम की राजधानी कहाँ, हनोई, तो उसी में यह बनाया गया। अब देखिए वियतनाम, तो ये रहा वियतनाम। भारत से इसका कंपेरिजन करें तो ये रहा हमारा देश भारत। यहाँ पे देखिए बे ऑफ बंगाल, इधर से हम पहुँच जाएंगे यहाँ वियतनाम। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई है। तो इसके बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय बनाया है। तो अभी भारत ने इनमें से किस देश में, नेपाल में बनाया है। जैसा कि नेपाल का आपको लोकेशन पता होगा, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ भारत है। इसके ठीक आप अगर नॉर्थ में जाते हैं, यूपी, जैसे यूपी से जो सटा एरिया था वहीं पे ये देख सकते हैं, यहीं पे है नेपाल। ये काठमांडू के यहाँ पे दिखाया गया, मैप पूरी तरीक़ा से नहीं आया है, कट गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, हाल ही में किस राज्य में देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है। अभी जब आपको पता होगा कि देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य था पहले, तो इसको अब क्या कर दिया गया है, नेशनल पार्क में चेंज कर दिया गया है। क्योंकि जो नेशनल पार्क होता है वो वन्यजीव अभ्यारण्य से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होता है पशुओं के लिए, तो इसीलिए अभी चेंज किया गया है। तो किसे चेंज किया गया है, देहिंग पटकई को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य से हो जाएगा इसका नाम देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका नाम जो अभी अपग्रेड किया गया या किस राज्य में है, तो असम में है। अब बताया गया क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेशनल पार्क से 1-2 प्रश्न बनते हैं, तो जो खबरों में है उसी से ज़्यादा बनने की संभावनाएं होती है। तो इसीलिए आपको याद रखना है देहिंग पटकई किस राज्य में है, तो ये असम में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स पर भारत किस स्थान पर रहा था। तो ये देखिए भारत का स्थान, तो ये 34th रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों करते हैं कल के प्रश्नों का रिवीजन, थोड़ा माइंड बूस्ट करते हैं कि कितना आपको याद है। तो चलिए यही पहला प्रश्न था कि कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है। तो ऐसा अभी कौन बना था, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में इट्स बिटवीन यू नाम के एक अभियान शुरू किया था। तो ऐसा अभी किसके द्वारा किया गया था, इट्स बिटवीन यू। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह अभी व्हाट्सएप के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया था। तो यह 7 जुलाई को मनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वीडियो को रोक के खुद से आंसर करिएगा पहले। नेक्स्ट है कि कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिकी नामक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऐसा भी किसके द्वारा किया गया था, AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि किस देश ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट, तो ओफेक 16 किसके द्वारा, तो इजराइल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि नेकारा सम्मान योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा लाया गया था। तो यह कर्नाटका के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने महा से महाराष्ट्र, इसमें राष्ट्र जोड़ दीजिएगा तो ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा कि महा जॉब पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा, तो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य की टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान, अभी ही बताया गया, यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने लोन को इंस्टेंट अप्रूवल यानी कि तुरंत इसको अप्रूवल करने के लिए लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च किया है। तो ऐसा किसके द्वारा, यस बैंक के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। धनवंतरी रथ के बारे में बताया गया था, अभी गुजरात के द्वारा लाया गया था। इसके अंतर्गत जो वैन है वो घर घर जाके, कल इसका डिटेल बताया गया था, जो स्वास्थ्य संबंधित गैर कोविड-19 संबंधित जितनी बीमारियां हैं उसके लिए सेवाएं उपलब्ध कराएगी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुजरात। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये कौन सा रहा था, ये तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो दुर्लभ सांप देखा गया है कौन सा, तो रेड कोरल कुकरी। यह कहाँ देखा गया, तो दुधवा नेशनल पार्क में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने कोयले को उपयोग को बंद करने की घोषणा की है, तो ऐसा जर्मनी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है, तो यह भी दिल्ली में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आरसी भार्गव के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए 16 भी था, तो 16 क्या है, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है, तो यह अभी किसके द्वारा जीता गया था, वाल्टेरी बोटास के द्वारा। नेक्स्ट है कि इंजेती श्रीनिवास को किस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो IFSCA के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।